आज की चर्चा तेलंगाना के पाशामाइलारम में हुई एक बहुत ही दुखद औद्योगिक दुर्घटना पर केंद्रित है। जी। हमारे पास इस घटना से जुड़ी जो शुरुआती रिपोर्टें हैं, समाचारों के अंश हैं, हम उन्हीं के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि 30 जून 2025 को सिगाची इंडस्ट्रीज में आखिर हुआ क्या और इसके मायने क्या हैं। जी, ये सुबह करीब 9 बजे की घटना है, हैदराबाद के पास संगारेड्डी जिले में। हाँ, और ये एक फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री थी। वहाँ एक भयानक विस्फोट हुआ। जी हाँ, ये विस्फोट फैक्ट्री की स्प्रे ड्रायर यूनिट में हुआ था। ये वो हिस्सा होता है जहाँ मतलब तरल रसायनों को सुखाकर पाउडर बनाते हैं। फार्मा में ये काफी आम प्रक्रिया है। अच्छा। और उस वक्त फैक्ट्री में 140 से ज्यादा कर्मचारी थे। बाप रे। धमाका इतना जबरदस्त था कि न सिर्फ आग फैली बल्कि बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा ही गिर गया। और इसका जो मानवीय पहलू है वो तो बहुत ही भयावह है। शुरुआती आंकड़े बता रहे हैं कि 36 लोगों की मौत हो गई है। जी, और कई शवों की हालत इतनी खराब है कि पहचान के लिए डीएनए टेस्ट करना पड़ रहा है। हाँ, और सुनने में आया है कि 34 से ज्यादा लोग घायल भी हैं, कई तो बहुत गंभीर रूप से जले हुए हैं। बिल्कुल। तो चलिए इन स्रोतों के आधार पर थोड़ा और गहरा उतरते हैं। शुरुआती जांच क्या कह रही है? क्या सिर्फ कोई तकनीकी खराबी थी? देखिए, पहली नजर में तो यही लग रहा है कि स्प्रे ड्राइंग प्रोसेस में शायद कोई इक्विपमेंट फेल हो गया या फिर तापमान का नियंत्रण गड़बड़ा गया, जिससे शायद कोई मतलब अनियंत्रित केमिकल रिएक्शन शुरू हो गया। लेकिन जो और जानकारी आ रही है वो सिर्फ तकनीकी नहीं है, वो कहीं ज्यादा गंभीर व्यवस्थागत खामियों की तरफ इशारा कर रही है। व्यवस्थागत खामियां मतलब किस तरह की खामियां? देखिए, एक तो ये पता चला है कि फैक्ट्री का फायर सेफ्टी सर्टिफिकेशन जो कि अनिवार्य होता है वो रिन्यू ही नहीं हुआ था। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। जी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और इससे भी ज्यादा चिंता की बात ये है कि फैक्ट्री के जो अहम हिस्से थे, जहाँ मतलब ज्वलनशील पदार्थ इस्तेमाल होते हैं, वहाँ आग बुझाने के लिए कोई ऑटोमेटिक सिस्टम, फायर सप्रेशन सिस्टम, वो चालू हालत में था ही नहीं। मतलब आग लगे तो अपने आप बुझने का कोई इंतजाम ही नहीं था। और हाँ, और शायद सबसे खतरनाक बात, आपातकालीन निकास द्वार मतलब इमरजेंसी एग्जिट। हाँ, एग्जिट। वो या तो थे ही नहीं या फिर वो किसी तरह ब्लॉक थे, मतलब बंद थे या उनके आगे सामान रखा हुआ था। ये तो अविश्वसनीय है। ऐसी जगह जहाँ रोज केमिकल इस्तेमाल होते हों, वहाँ भागने का रास्ता ही ना हो। जी, तो ये किसी एक चूक का मामला नहीं लगता। ये सुरक्षा के प्रति एक कह सकते हैं कि व्यापक लापरवाही दिखती है। ये सिर्फ नियमों का उल्लंघन नहीं है, ये शायद एक ऐसी वर्क कल्चर की ओर इशारा करता है जहाँ सुरक्षा को प्राथमिकता ही नहीं दी गई। ये तो वाकई बहुत गंभीर है। अच्छा, इस हादसे के फौरन बाद क्या कदम उठाए गए सरकार की तरफ से? तेलंगाना सरकार में तुरंत एक्शन लिया है। पूरी घटना की एक विस्तृत जांच के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हर मृतक के परिवार के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा भी की है। ठीक है। हालांकि जाहिर है मुआवजे से जान की कीमत तो नहीं अदा होती, पर यह प्रभावित परिवारों के लिए एक तात्कालिक मदद जरूर है। और कंपनी का क्या? सिगाची इंडस्ट्रीज, उनके खिलाफ क्या हो रहा है? सिगाची इंडस्ट्रीज पर अब बहुत कड़ी जांच चल रही है। फैक्ट्री को कम से कम 90 दिनों के लिए बंद करने का आदेश दे दिया गया है। अच्छा। और साथ ही फैक्ट्री मैनेजमेंट के खिलाफ आपराधिक लापरवाही मतलब क्रिमिनल नेग्लिजेंस के तहत कानूनी मामले भी दर्ज हो रहे हैं। तो मतलब कानूनी कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, और हो सकता है आने वाले दिनों में और भी सख्त एक्शन देखने को मिले। ये घटना ये सिर्फ एक फैक्ट्री या एक कंपनी की कहानी तो नहीं लगती। क्या ये भारत का जो फार्मा सेक्टर इतनी तेजी से बढ़ रहा है, या कहें कि पूरे औद्योगिक माहौल में सुरक्षा मानकों पर कोई बड़ा सवाल खड़ा करती है? निश्चित रूप से, बिल्कुल। ये घटना भारत में इंडस्ट्रियल सेफ्टी के नियम, मजदूरों की सुरक्षा के प्रति हमारी गंभीरता और सबसे जरूरी इन नियमों को लागू करवाने वाली जो एजेंसीज हैं, रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट, उनकी प्रभावशीलता पर बहुत गंभीर सवाल उठाती है। सही कहा। ये हमें याद दिलाता है कि ऐसी त्रासदियां पहले भी हुई हैं, और अगर सिस्टम में सुधार नहीं हुए तो ये शायद आखिरी ना हो। प्रणालीगत सुधार आप कह रही हैं, इसका मतलब क्या है? क्या नियम काफी नहीं है या उन्हें लागू करने में कमी है? देखिए, नियम तो अपनी जगह है, लेकिन उनका सख्ती से पालन करवाना, नियमित ऑडिट सुनिश्चित करना, ये एक बड़ी चुनौती है। क्या जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उनके पास इतने संसाधन, इतनी ताकत है कि वो इतनी सारी फैक्ट्रियों पर नजर रख सके? ये भी एक सवाल है। हाँ, ये भी बात है। और फिर बात आती है भरोसे की। जो मजदूर वहाँ काम करते हैं,
वो तो यही मानकर जाते हैं ना कि उनका काम करने की जगह सुरक्षित है। हाँ बिल्कुल। इस तरह की घटनाएं उस भरोसे को तोड़ती हैं और ये दिखाती हैं कि कहीं आर्थिक विकास की दौड़ में इंसानी सुरक्षा पीछे तो नहीं छूट रही। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो सिगाची इंडस्ट्रीज का विस्फोट सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये गंभीर सुरक्षा चूकों और शायद एक व्यवस्थागत लापरवाही का नतीजा था जी, जिसमें 36 जानें चली गईं और इसने भारत में औद्योगिक सुरक्षा मानकों पर खासकर तेजी से सेक्टर्स में तुरंत ध्यान देने की जरूरत को उजागर किया है। बिल्कुल। जांच चल रही है और कंपनी को कानूनी नतीजों का सामना करना पड़ेगा। हाँ, और ये हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ आता है। जैसे जैसे देश औद्योगिक विकास की तरफ बढ़ रहा है, हम ये कैसे पक्का करें कि सुरक्षा मानक सिर्फ कागजों पर ना रहें? जमीन पर उतरें। हाँ, जमीन पर उतरे, श्रमिकों के जीवन प्राथमिकता देते हुए भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए कौन से ठोस और असरदार कदम उठाने जरूरी हैं? ये सोचने वाली बात है। सही कहा। इस पर नीति निर्माताओं, उद्योग जगत और समाज सबको मिलकर सोचने की जरूरत है।